हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर एक अदृश्य दीवार है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती? एक आवाज़ कहती है कि तुम असफल हो जाओगे, लोग हंसेंगे, कोशिश मत करो। यही आवाज़ है डर की, फियर की। और यह किताब सक्सेस विद फियर हमें यह सिखाती है कि असली सफलता की डर के पार है। डर के बिना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। कहानी शुरू होती है कि एक आम इंसान की तरह जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन हर बार उसके कदम डर के बोझ तले रुक जाती है। कभी लोगों को की सोच का डर, कभी असफलता का डर, कभी भविष्य की अनिश्चितता का डर। और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। लेखक बताते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेश वाहक है। फियर हमें बताता है कि हम किस चीज की सच्ची परवाह करते हैं। जिस चीज जिस चीज से डर लगता है वही हमारे सपनों का रास्ता है। डर एक बात का सबूत है कि हम कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। अब कल्पना करें कि आप एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर खड़े हैं। अंदर गहरा अंधेरा है और बाहर सूरज की रोशनी चमक रही है। आप जानते हो कि उस अंधेरे के पार ही आपकी आज़ादी है, आपकी सफलता है। लेकिन कदम आगे बढ़ाने से पहले दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। यही वह पल है जब सक्सेस विद फियर आपसे कहती है, डर को साथी बना लीजिए, उसे दुश्मन मत बनाइए, मत समझिए। लेखक समझाते हैं कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन फर्क यह है कि सफल लोग डर के बावजूद काम करते हैं। वे डर को पहचानते हैं, उसे समझते हैं और फिर उसे ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। वे जानते हैं कि डर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक दिशा है जो दिखाती है कि कहाँ जाना है। किताब में एक बेहद गहरा विचार है कि डर की जड़ हमारे अंदर ही सोच है। हमारा दिमाग बार बार सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करता है और उसे कल्पना में हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम उस कल्पना को पलट दें, अगर हम सोचें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं सफल असफल हो भी गया तो मैं सीखूंगा। अगर लोग हंसेंगे तो कल वही लोग हमारी तारीफ भी करेंगे। तो डर अपनी ताकत खो देता है। सक्सेस विद फियर बताती है कि जब हम डर से भागने लगते हैं और बड़ा होता जाएगा, और जब हम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो रहेंगे, वह धीरे धीरे मिटने लगेगी। डर की मेन जड़ है अनिश्चितता। अनिश्चितता और उसका इलाज है कार्रवाई। एक्शन ही वह औजार है जो डर को कमजोर करता है। लेखक कई उदाहरणों से समझाते हैं कि कैसे इतिहास के सबसे सफल लोग डर के बावजूद आगे बढ़े। चाहे वह थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने हजार बार असफल होकर भी रोशनी बनाई, या नेशनल मंडेला, जिन्होंने सालों की कैद के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं खोई। हर किसी के अंदर डर था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी ताकत बना दिया। किताब का दूसरा हिस्सा हमें सिखाता है कि डर से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपने दिमाग को फिर से रिप्रोग्राम करना होगा। और इसके लिए
लेखक एक बेहद शक्तिशाली तरीका बताते हैं, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति। अगर हम रोज खुद को उस परिस्थिति में देखना शुरू करें जहां हम सफल हो चुके हैं, जहां हम आत्मविश्वास से खड़े हैं, जहां हम किसी चीज का डर नहीं, तो धीरे धीरे हमारी अवचेतन मन उस सच्चाई को स्वीकार करने लगता है और डर मिटने लगता है। हमारी किताब कहती है कि डर तभी जीती जाता है जब हम उसे महसूस करने की इजाज़त देते हैं, उसे दबाने से नहीं। जब हम अपने अंदर के डर से बात करते हैं, उसे समझते हैं, उसे अपनाते हैं, तब वह दुश्मन से दोस्त बन जाता है। वह हमारी सीमाओं से बाहर ढकेलता है। सक्सेस विद फियर में एक और खूबसूरत बात है। यह कही गई है कि डर को जीतने के लिए हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बल्कि अपूर्ण होने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ना नहीं सीखता। हर सफलता के पीछे असफलता का ढेर होता है और हर असफलता एक सबक बनती है। किताबें हमें यह भी बताती है कि डर केवल हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे शरीर में भी होता है। जब हम डरने लगते हैं तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है, सांस तेज हो जाता है, दिल धड़कने लगती है। लेकिन अगर हम उसी पल अपनी सांस पर ध्यान दें, खुद को शांत कर लें, तो डर हमारा नियंत्रण लौट आता है। यही माइंडफुलनेस की ताकत है। लेखक यह भी बताते हैं कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे दिशा दी जा सकती है, उसे साहस में बदला जा सकता है। साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना, क्योंकि बिना डर के साहस का कोई अर्थ नहीं। किताब में एक लाइन जो दिल छू जाती है, सक्सेस इज नॉट ऑब्सेस ऑफ फियर, इट इज द ट्रायम्फ ओवर इट। यानी सफलता डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है। किताब का तीसरा हिस्सा हमें एक्शन प्लान देता है, डर से बाहर निकलने के ठोस तरीके। पहला तरीका है अवेयरनेस यानी जागरूकता। डर से भी जब भी डर महसूस हो, उसे पहचाने। क्या यह डर असफलता का है या किसी राय का? दूसरा तरीका है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। हाँ, मैं डर रहा हूं और यह सामान्य है। तीसरा तरीका मैं एक्शन यानी कदम उठाना, क्योंकि डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसके बीच से गुजरना। किताब कहती है कि जब हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली बार डर थोड़ा छोटा हो जाता है। धीरे धीरे डर का दायरा सिकुड़ने लगता है और हम अपने असली रूप में आ जाते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि अगर आप पानी से डरते हैं तो किनारे बैठकर डर का खत्म नहीं किया कर सकते। यानी पानी में उतरना ही होगा। शुरुआत में ठंड लगेगी, डर लगेगा, लेकिन कुछ मिनट के बाद वह पानी आपको सुकून देने लगेगा। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका असर खत्म हो जाएगा। सक्सेस बियॉन्ड फियर हमें यह भी सिखाती है कि डर का एक सकारात्मक पहलू भी है। वह हमें सजग रखता है, हमें सावधान करता है। अगर डर ना हो तो इंसान लापरवाह हो जाएगा। इसलिए डर जरूरी है, बस फर्क यह है कि हम डर को कंट्रोल करें, डर हमें कंट्रोल ना करे। अब सोचिए, अगर आप हर दिन उस काम को कर रहे हैं
जिससे आप डर रहे हो, तो 1 साल बाद आप कितने बदल जाओगे, कितना मजबूत बन जाइएगा। यही इस किताब का असली संदेश है। डर से भागिए मत, उसे गले लगाइए, उसे साथी बनाइए। देखिए कैसे जिंदगी बदलता है। लेखक कहते हैं कि असली आज़ादी तब आती है जब हम डर के पार होते हैं, जब हम खुद को सीमाओं से आज़ाद कर लेते हैं, जब हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, जब हम अपने दिल की सुनते हैं, तभी सफलता हमारी होती है। डर से परे कि दुनिया वैसी नहीं होती है जैसी हम सोचते हैं। डर हमें यह विश्वास दिलाता है कि वहाँ अंधेरा है, खतरा है, असफलता है, लेकिन हम एक कदम बढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि वहाँ तो रोशनी है, आज़ादी है, आत्मविश्वास है। यही एहसास इस किताब के हर शब्द में गूंजता है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो आवाज़ें होती है, एक डर की और एक विश्वास की। डर कहता है कि मत कीजिए, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। और विश्वास कहता है कि कर लीजिए, इसे कीजिए, सफल हो जाइएगा तो क्या होगा। यह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चुनाव होता है कि हम किस आवाज़ को सुनते हैं। सक्सेस विद फियर कहती है और सिखाती है कि जब भी डर की आवाज़ तेज हो तो विश्वास की आवाज़ को ऊंचा कर दीजिए। किताब हमें यह एक कहानी एक छोटे बच्चे की जो साइकिल चलाना सीखना चाहता था, हर बार गिर जाता था, हर बार उसे चोट लगती है, हर बार उसका डर बढ़ता गया। एक दिन उसके पिता ने कहा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुम गिरने से डर जाएगा तो कभी साइकिल चला नहीं पाएगा। बस एक बार गिरने का स्वीकार कर ले, फिर डर खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। उस बच्चे ने गिरने की परवाह छोड़ दी और अगले ही दिन साइकिल चला ली। यही है सक्सेस विद फियर का सार। डर का डर को स्वीकार कीजिए, उससे लड़िए मत। लेखक बताते हैं कि डर एक आदत है, आदत की तरह है। जैसे हम बार बार एक सोच को दोहराते हैं, वैसे ही डर भी हमारे मन में गहराता जाता है। अगर हम बार बार असफलता की कल्पना करें तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, लेकिन अगर हम रोज सफलता की तस्वीर बनाएं तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। यानी डर को मिटाने के लिए हमें अपने विचारों की दिशा बदलनी होती है। सक्सेस विद फियर यह भी बताती है कि डर को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे कदम। अक्सर हम डर को बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन अगर हम एक बार में छोटे कदम उठाएं तो डर का आकार छोटा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले आईने के सामने बोलिए, फिर दोस्तों के सामने, फिर एक छोटी ऑडियंस के सामने, और धीरे धीरे वो डर गायब हो जाएगा। किताब का एक हिस्सा बहुत गहराई से बताता है कि डर केवल हमारी चीज नहीं है, यह हमारी आत्मा का हिस्सा है। और उसे हराने के लिए हमें भीतर झांकना होगा, हमें खुद को जानना होगा, खुद से सवाल पूछने होंगे। मैं किससे डरता हूँ, क्यों डरता हूँ, क्या यह डर सच में मेरा है या किसी और की राय से बना है। और जब हम इस सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। किताब में एक अध्याय है जिसका नाम है इल्यूजन ऑफ फियर, यानी डर का भ्रम। लेखक कहते हैं कि 90% डर कभी सच नहीं होते। हम जो सोचते हैं वह होता ही नहीं, लेकिन हम उसी कल्पना में जिए जाते हैं।
मानो वह सच्चाई हो। इस भ्रम को तोड़ना सबसे बड़ा कदम है। जब हम यह समझ जाते हैं कि डर बस दिमाग की बनाई कहानी है, तो हमें हकीकत दिखने लगता है। हकीकत हमेशा डर से छोटी होती है। लेखक बताते हैं कि डर से निकलने के लिए 3 मंत्र है। अवेयरनेस यानी डर को पहचानना, उसे समझना। एक्सेप्ट यानी उसे स्वीकार करना, उसे महसूस करना। एक्शन यानी उसके बावजूद कदम कदम उठाना। जब यह तीनों मिलते हैं तो इंसान अजय बन जाता है। सक्सेस विद फियर यह भी समझाती है कि डर का सबसे बड़ा दुश्मन फेथ यानी विश्वास। जब इंसान विश्वास से भरा होता है तो डर की कोई जगह नहीं होती। विश्वास वह शक्ति है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। विश्वास वह यह कहती है कि हाँ, मैं नहीं डरूंगा, बल्कि यह कहता है कि मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। किताब में एक शानदार पंक्ति है, कॉज cause your is not the absence on fire, it's moving forward despite it। यानी साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। लेखक कहते हैं कि डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक हम उसे रहस्य बनाकर रखते हैं। यानी जैसे ही हम उसे व्यक्त करते हैं वह कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए अपने डर को किसी से कहिए, उसे लिखिए, उसे व्यक्त कीजिए। जब हम डर को शब्दों में लाने लगते हैं तो उसका जादू टूट जाता है। सक्सेस विद फियर का एक और संदेश है कि डर से बाहर निकलने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। क्योंकि कंफर्ट जोन में सुरक्षा तो है, लेकिन विकास नहीं। वहाँ सब कुछ आसान है, लेकिन रोमांच खत्म है। और जिंदगी का असली स्वाद वही है जहाँ डर है, जहाँ अनजाना है, जहाँ रिस्क है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ही पक्षी घोंसला छोड़कर उड़ता है उसे डर लगने लगता है। अगर वह उड़ने से डर जाए तो वह कभी आसमान नहीं देख पाएगा। उसे उसी तरह इंसान को भी अपने डर से ऊपर उठना होगा ताकि वह अपनी ऊंचाई देख सके। किताब में बताया गया है कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपने उद्देश्य से जुड़ना। जब हमारे पास कोई मजबूत कारण होता है तो डर की कोई ताकत नहीं रहती। अगर किसी माँ के सामने उसके बच्चे की जान का सवाल हो तो वह किसी भी डर को पार कर जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य डर से बड़ा है। तो अगर हम अपने जीवन में ऐसा ही कोई वाई ढूंढ लें तो हम सुबह उठने की वजह दे, तो कोई डर हमें रोक नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि डर हमेशा फुसफुसाता है, लेकिन जुनून चिल्लाता है। जब हमारी जुनून हमसे बड़ा होता है तो डर खुद रास्ता छोड़ देता है। इसलिए डर से लड़ने की बजाय अपने जुनून को मजबूत करें। किताब के कुछ हिस्सों में लेखक यह भी बताते हैं कि समाज हमारे डर को बढ़ाता है। बचपन से हमें सिखाता है कि गलती मत करना, असफल मत होना। लेकिन सच्चाई यही है कि असफलता ही हमें सिखाती है। हर गिरना एक सबक है, हर चोट एक नया रास्ता दिखाती है। और जो गिरने से नहीं डरता वही उठने का हकदार होता है। सक्सेस विद फियर हमें यह सिखाती है कि डर कोई खत्म होने वाली चीज नहीं, बल्कि मैसेज मैनेज करने वाली चीज है।
जैसे तूफान को नहीं रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बीच चलना सीख सकते हैं, वैसे ही डर को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ जीना सीख सकते हैं। किताब का अगला भाग हमें बताता है कि डर से बाहर निकलने का अभ्यास हर दिन करना पड़ता है। हर दिन एक छोटा कदम उठाना होता है। डर को चुनौती देनी होती है। जैसे एक योद्धा रोज अपनी तलवार तेज करता है, वैसे ही अपनी आत्मविश्वास को तेज करना होता है। लेखक कहते हैं कि डर भी जब आए तो खुद से पूछो, क्या यह डर सच में मुझे रोक सकता है या बस एक सोच है? क्या यह डर मेरी रक्षा कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? और जवाब यह है कि यह रोक सकता है तो वही पल है जब आपको कदम बढ़ाना चाहिए। किताब में एक शानदार अभ्यास बताता है कि फेस योर फियर जर्नल, यानी हर दिन एक पन्ने पर लिखो, आज किस बात से डर लगा, क्यों लगा, और उसके बावजूद मैंने क्या किया। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर डर को खत्म कर देता है, क्योंकि जब डर शब्दों में उतरता है तो उसका असर खत्म हो जाता है। सक्सेस विद फियर यह भी सिखाती है कि जब हम डर को जीतते हैं तो हमारी पहचान बदलती जाती है। हम खुद को एक नए नज़रिया से देखने लगते हैं और यही आत्मबोध हमें ऊंचाई पर ले जाता है। डर को शक्ति में बदलने की शुरुआत होती है आत्म जागरूकता से। जब इंसान खुद को समझने लगता है तब उसे एहसास होता है कि डर सिर्फ एक संकेत है। डर बताता है कि हम अपने आराम के घेरों से बाहर कदम रखते हैं और वही असली जिंदगी की विकास होती है। लेखक बताते हैं कि जब हम डर को दबाते हैं तो वह और बढ़ता है, लेकिन जब हम उसे महसूस करते हैं, उसे देखते हैं कि हिम्मत रखते हैं, तो वह कमज़ोर पड़ जाती है। डर की ऊर्जा वही रहती है जब दिशा बदल जाती है। डर वही डर जो पहले रोकता था, अब हमें आगे बढ़ाने लगता है। किताब में एक गहरा उदाहरण दिया गया है कि पर्वतारोही हर बार चढ़ने से पहले हर डर महसूस करता है, उसे हाथ कांपता है, दिल कमजोर धड़कता है, लेकिन जैसे ही वह पहला कदम रखता है डर उत्साह में बदल जाता है। वही डर उसकी एकाग्रता बढ़ा देती है, उसकी सारी इंद्रियां जाग जाती है। यही फर्क में होता है। भागने और डर को अपनाने में सक्सेस विद फियर कहती है कि डर को मारने की कोशिश मत कीजिए, उसे नया काम दे दीजिए, उसे दिशा दे दीजिए, डर को लक्ष्य की तरफ मोड़ दीजिए। जब डर कहे कि मत जा, वहाँ खतरा है, तो आप कहिए कि हाँ वही मेरा रास्ता है। डर सिर्फ उसी को डराता है जो भागता है। जो सामने खड़ा रहता है डर उसे झुक कर सलाम करता है। लेखक कहते हैं कि डर की जड़ है नियंत्रण खोने का डर। इंसान हमेशा सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन जिंदगी का सौंदर्य अनिश्चितता में है। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं, जब सच्ची आज़ादी मिलती है। इसलिए किताब सिखाती है कि कंट्रोल छोड़ना होता है। परिणाम की चिंता छोड़िए और अपना सर्वश्रेष्ठ दे दीजिए। किताब के एक अध्याय में लिखा है कि लेट गो एंड लेट ग्रो, यानी जब तुम छोड़ते हो तभी तुम आगे बढ़ते हो। डर को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे हाथों में रेत का को कसकर दबाना। जितना कस के दबाते हैं उतनी रेत निकलती चली जाती है। जब हाथ ढीला छोड़ते हैं तो रेत ठहर जाती है। उसी तरह डर भी ढीली छोड़ने से खत्म हो जाती है। सक्सेस विद फियर बताती है कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को बदलना हमारे हाथों में होता है। अगर हम खुद को बार बार कहें कि मैं डरपोक हूँ, तो डर
मजबूत होगा। लेकिन अगर हम खुद से कहें कि मैं बहादुर हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो डर कमज़ोर होगा। इसलिए अपनी भाषा बदलना होगा, हमें शब्द बदलना होगा, क्योंकि शब्द ही भावनाओं की जड़ है। लेखक बताते हैं कि जब इंसान डर से बाहर निकलता है, तो उसे अंदर कई नई ऊर्जा जन्म लेती है। आत्मविश्वास और यानी शांति के डर बिना नहीं, बल्कि हर डर को पार करके वह सब मिलता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि डर अस्थाई नहीं है, तो वह हर चुनौती के सामने सहज हो जाता है। किताब कहती है कि डर को खत्म करने का सबसे बड़ा साधन है कार्य। सोचने से डर बढ़ता है, करने से डर घटता है। जो सोचते रहता है वह डर में रहता है, जो करते रहता है वह आज़ाद हो जाता है। इसलिए सक्सेस विद फियर हर अध्याय में एक्शन स्टेप देती है। पहला एक्शन स्टेप है कि हर दिन एक ऐसा काम करना चाहिए जिसे आप डरते हो। दूसरा, डर को कागज पर लिखें और फिर उसके नीचे लिखें कि अगर मैंने यह किया तो सबसे अच्छा होगा। तीसरा, डर सामना करने के बाद खुद को इनाम दे दीजिए। चौथा, हर छोटे साहस को सेलिब्रेट कीजिए। पांचवा, अपना सफलता की कल्पना रोज करें। लेखक कहते हैं कि जब हम डर को जीतते हैं, सिर्फ खुद नहीं जीतते बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। हमारे साहस से दूसरा हिम्मत मिलती है। इसलिए डर को पार करना केवल व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि सामूहिक प्रेरणा है। सक्सेस विद फियर यह भी सिखाती है कि डर के समय खुद से वही सवाल पूछिए, क्या यह डर मुझे बचा रहा है या मुझे रोक रहा है? क्या यह डर वास्तविक है या सिर्फ कल्पना है? क्या मैं इस डर के बावजूद आगे बढ़ सकता हूँ? इस सवालों के जवाब की दिशा बन जाती है। किताब में लेखक बताते हैं कि डर कभी गायब नहीं होती, लेकिन उसकी जगह बदलती रहती है। हर नई ऊंचाई के साथ नया डर आता है, लेकिन जो एक बार डर पार कर जाता है वो अगली बार भी उसे पार पहचान कर आगे पार कर जाता है। डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक हम उसे रहस्यमय बनाए रखते हैं। जैसे ही हम उसे नाम देते हैं वह मिटने लगता है। किताब के अनुसार डर को जीतने के लिए जरूरी है शरीर और मन को तालमेल में बनाए रखना। अगर हम मजबूत है तो शरीर शांत रहता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि गहरी सांस ले, ध्यान करना और शरीर को स्थिर रखना। सांस धीमी होती है, डर कमजोर हो जाता है, क्योंकि डर तेज सांसों से पोषण पाता है। जब सांस स्थिर होती है तो मन स्थिर होता है। सक्सेस विद फियर लेखक ने यह भी बताता है कि डर को समझने के लिए हमें अपने बचपन के अनुभवों को झांकना चाहिए। बहुत बार हमारा वर्तमान डर हमारे अतीत की घटनाओं से जुड़ा होता है। कभी कभी किसी ने हंसी उड़ाई, कभी असफलता मिली। वही अनुभव अब हमारे निर्णय को नियंत्रण करता है। जब हम उन्हें पहचानते हैं और माफ करते हैं तो वर्तमान का डर मिट जाता है। किताब में एक लाइन आती है, फॉरगिव योर पास्ट एंड फ्री योर फ्यूचर, यानी अपने अतीत को माफ कीजिए और अपने भविष्य को आजाद कर दीजिए। डर अतीत की छाया है। अगर हम छाया को पहचानते हैं पहचान ले तो सूरज की रोशनी दिखने लगती है। लेखक बताते हैं कि जब इंसान डर से ऊपर उठता है तो उसके सोचने की तरीका बदल जाता है। वह हर स्थिति में अवसर देखने लगता है। डर कहता है कि क्या होगा अगर मैं हार गया, और साहस कहता है कि क्या होगा अगर मैं जीत गया। बस यह सोच का अंत जिंदगी की दिशा देता है। सक्सेस विद फियर में एक सुंदर संदेश है। डर को खत्म करने का मतलब है जीवन को पूरी तरह जीना। जो डरता है वही आधी जिंदगी जीता है, जो नहीं डरता है वह पूरी जिंदगी जीता है।
डर को जितना महसूस करोगे उतना समझोगे कि वह सिर्फ एक परछाई है। परछाई तभी दिखती है जब रोशनी होती है। यानी डर भी इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर रोशनी है। लेखक कहते हैं कि डर को हराने के बाद जो शांति मिलती है वह अमूल्य है। वह शांति कोई बाहर नहीं होती, वह भीतर से आती है। जब हमारे मन कहता है कि मैं डर से आज़ाद हूँ, तब हमको असली सफलता का स्वाद चखते हैं। सक्सेस विद फियर यह भी दिखाती है कि डर को हराने के लिए हमें प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा आती है उद्देश्य से। जब हमारे पास कोई बड़ा मकसद हो, बड़ा उद्देश्य हो, तो कोई डर टिक नहीं सकता, क्योंकि उद्देश्य ऊर्जा देता है जो डर को पीछे छोड़ देता है। किताब के अनुसार हर डर एक शिक्षक भी है। हमें सिखाता है कि हमें कहाँ सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ हम कमज़ोर हैं। इसलिए डर से भागने के बजाय उससे सीखें। डर बार हर बार जब डर आए तो खुद से कहें कि मुझे कुछ सीखने सिखाने आया है। लेखक कहते हैं कि डर को जीतने का असली रास्ता सच बोलना है। सच बोलने से डर खत्म होता है, क्योंकि झूठ डर को जन्म देती है और सच उसे खत्म कर देता है। जब इंसान खुद से सच बोलता है तो किसी और से नहीं डरता। सक्सेस विद फियर एक संदेश है कि डर को हराने के लिए खुद को चुनौती देना जरूरी है। हर दिन खुद से सवाल पूछिए, आज मैं कौन सा डर तोड़ूंगा। और जब हम रोज एक डर तोड़ते हैं तो एक दिन डर हमें पहचानना छोड़ देता है। किताब कहती है कि डर का मुकाबला करने के लिए जरूरी है भरोसा। खुद पर भरोसा, जिंदगी पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा। जब भरोसा मजबूत होता है तो डर कमजोर हो जाता है। भरोसा वह जड़ है जो इंसान को किसी तूफान में स्थिर रखता है। लेखक कहते हैं कि डर को हराने के लिए इंसान का नजरिया बदल जाता है। वह शिकायत करना छोड़ देता है, कृतज्ञता महसूस करने लगता है, हर स्थिति में अच्छाई देखने लगता है। क्योंकि जब डर मिटता है तो मन साफ हो जाता है, और साफ मन में सिर्फ शांति बसती है। सफलता की असली शुरुआत अब होती है उस पल में जब इंसान डर के बावजूद पहला कदम उठाता है। वही पल होता है जब अंदर कुछ बदलता है, जब दिल धड़कन तेज होती है लेकिन कदम रुकते नहीं। सक्सेस विद फियर हमें सिखाती है कि यही पल है असली साहस का जन्म। लेखक कहते हैं कि डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है। पहले डर हमें रोकता है, फिर वही डर हमें दिशा देता है। जैसे लोहे को आग में डालने से वह मजबूत होता है, वैसे ही इंसान डर से गुजरकर मजबूत बनता है। किताब में बताता है कि डर का आसान करने के बाद जो आत्मविश्वास मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलती, क्योंकि डर को जीतना बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक विजय है। जब खुद पर भरोसे की लड़ाई है, और जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। लेखक कहते हैं कि डर को हराने के लिए जरूरी है अपनी कहानी बदलना। और हर इंसान के अंदर एक आवाज चलती रहती है जो कहती है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, लोग हंसेंगे। लेकिन जैसे ही हम उस आवाज को बदलते हैं, कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं हार कर भी नहीं मैं कभी हार नहीं मान सकता, तो डर अपनी शक्ति खो देता है। सक्सेस विद फियर एक अध्याय कहता है कि फियर फिट्स ऑन इन एक्शन, यानी डर निष्क्रियता से ताकत पाता है। जब हम रुकते हैं, सोचते रहते हैं तो डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई करते हैं वह टूट जाता है। डर सोच की दुनिया में बड़ा होता है लेकिन कर्म की दुनिया में मिट जाता है। किताब में कई लोग की कहानियां जिन्हें
जिन्होंने डर के बावजूद चमत्कार दिखाया। एक व्यक्ति जिसे पब्लिक स्पीकिंग का डर था, उसे रोज आईने के सामने बोलने का अभ्यास किया। उसकी आवाज़ कांपती थी लेकिन वह रुका नहीं। कुछ हफ्तों के बाद वही व्यक्ति सैकड़ों के लोगों के सामने आत्मविश्वास के से बोलने लगा। डर वही था, लेकिन वह उसका मालिक नहीं, उसका साथी बन चुका था। लेखक कहते हैं कि डर पर जीत पाने के लिए असफलता से दोस्ती करनी होगी। असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीढ़ी है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, और जो असफलता से नहीं डरता वही महानता को छूता है। क्योंकि सफलता कभी डर के अंदर नहीं मिलती, वह हमेशा डर के पार होती है। सक्सेस विद फियर हमें सिखाती है कि डर का सामना करने का एक तरीका है उसे हंसी में लेना। डर तब तक गंभीर रहता है जब तक हम उसे गंभीरता से लेते हैं। जब हम उस पर पार उस डर हर पर हंसना सीख जाते हैं तो अपना असर खो देता है। हंसी सबसे बड़ी ढाल है। जब हम डर को मुस्कुरा देते हैं तो वह पिघल जाता है। किताब में एक बहुत सुंदर विचार है कि डर का उल्टा साहस नहीं बल्कि प्यार है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, अपने सपनों से प्यार करते हैं, अपने जीवन से प्यार करते हैं, तब डर मिट जाता है। क्योंकि प्यार और डर एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं टिकता। लेखक कहते हैं कि डर को हटाने के लिए आत्म संवाद जरूरी है। हर सुबह खुद से कहिए कि मैं बहादुर हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। यह दोहराना धीरे धीरे दिमाग में सच्चाई भर देता है और पुराना डर मिटने लगता है। सक्सेस विद फियर में यह भी बताया गया है कि जब हम डर को ऊर्जा में बदलते हैं तो वही डर हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। हर डर पहले हमें रोकता है, वही हमें आगे धकेलता है। हमें तूफान जो नाव को डुबा भी सकता है और उसी हवा से नाव को आगे भी बढ़ा सकता है। फर्क बस दिशा का है। किताब का एक भाग बताता है कि डर को हराने के लिए जरूरी है पर्पस ड्रिवन माइंडेड माइंडसेट, यानी उद्देश्य केंद्रित सोच। जब हमारा उद्देश्य मजबूत होता है तो डर छोटा हो जाता है। अगर हमारा वाई बड़ा है तो कोई हाउ तुम्हें नहीं रोक सकता। जब इंसान यह तय कर लेता है कि उसे क्यों डरना है तो डर करने से पहले ही हार जाता है। लेखक कहते हैं कि डर के बावजूद चलते रहना है। चलते रहना ही सफलता की असली मंत्र है। डर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके बावजूद चलते रहिए। डर धीरे धीरे आपके कदमों के नीचे दब जाएगा। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हो तो आप एक नया आत्मविश्वास विश्वास बना देते हैं। सक्सेस विद फियर बताती है कि डर सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी झूठी सच्चाई है। डर कहता है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही तुम करते हो वह गायब हो जाते हैं। इसलिए डर को जांचिए, सवाल कीजिए, क्या यह सच है? बस एक सोच। जब आप डर की सच्चाई देख लेते हैं तो वह खोखला साबित होता है। किताब में एक अभ्यास है कि जिसे लेखक फियर फ्लिप कहते हैं। जब भी डर लगे उस डर को उल्टा सोचिए। अगर मैं सफल होता तो क्या होगा? अगर सब ठीक चला तो क्या होगा? अगर मैं गिरा भी तो क्या सीखूंगा? इस सोच का उल्टा डर की शक्ति
में बदल देता है। लेखक बताते हैं कि डर को जीतने के बाद इंसान में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे बढ़कर जीवन में स्पष्टता आती है। अब वह यह नहीं सोचता कि क्या होगा, अगर वह बस करता है, कोशिश करता है और हर अनुभव से मजबूत बनता है। सक्सेस विद फियर का संदेश साफ है, डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम तय करते हैं कि डर हमें रोकेगा या बढ़ाएगा। हर डर के पीछे एक नई आज़ादी छिपी है और जो डर को पार कर लेता है वही उस आज़ादी को महसूस कर लेता है। लेखक कहते हैं कि डर के बिना जिंदगी सुरक्षित तो है लेकिन अधूरी है। डर के साथ जिंदगी अनिश्चित है लेकिन जीवंत है और असली जीना वही है जहाँ डर के बावजूद हम आगे बढ़ते हैं। किताब के अनुसार डर को हराने के 3 सबसे बड़े हथियार है: स्पष्ट उद्देश्य, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास। जब हम तीनों साथ होते हैं तो कोई डर अस्थाई नहीं रह सकता। सक्सेस विद फियर सिखाती है कि जो डर से भागता है वह थक जाता है और जो डर के साथ चलता है वह जीत जाता है। डर से भागना मुश्किल बनाता है और डर को साथी बनाना आसान कर देता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि फियर इज द डोर वे टू फ्रीडम, यानी डर आज़ादी को का दरवाजा है। लेखक बताते हैं कि इंसान के भीतर 2 रास्ते हैं, एक डर का और एक विश्वास का। डर का रास्ता सुरक्षित है लेकिन सीमित, विश्वास का रास्ता कठिन है। सोचिए, अगर हर इंसान अपने डर के पार झांकने लगे, अगर कोई अपनी असफलता को सबक समझे तो यह दुनिया कितनी अलग होगी। डर हमें रोकता नहीं, वह हमें तैयार करता है। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है वैसे ही डर के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस जरूरत उसे देखने की। इस किताब का सार यही है कि सफलता डर के उस पार है और जो इंसान उस पार चला जा गया उसके लिए कोई सीमा नहीं बचती। तो आज से डर भी, जब भी डर लगे, जब भी कोई काम असंभव लगे, खुद से बस एक सवाल पूछना है: क्या यह डर मुझे रोक रहा है या मुझे तैयार कर रहा है? और जब जवाब मिले कि यह डर मुझे मजबूत बना रहा है, तब बिना रुके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सफलता हमेशा उसी के कदम चूमती है जिसने डर को अपनी साथी बना लिया। यही है असली जीत, यही असली जिंदगी, यही है सक्सेस विद फियर। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, तो इसमें अंदर थोड़ा भी हौसला जगाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही प्रेरक कहानी